हमारे समाज के लिए एक चिंतन का विषय है। इनको कैसे बदल सकते हैं? अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और अपने से छोटों के प्रति प्यार बढ़ रहा है। क्या हमारे अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र, अच्छे विचार बढ़ रहे हैं? एक व्यक्ति की असली पहचान उनके कपड़ों से नहीं, उनके बातों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। अच्छे संस्कार ही जो हमें सिखाते हैं हर इंसान को सम्मान की नज़र से देखना। जो अपने घरों की महिलाएं, माँ, बहन, बेटी और पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। नमस्कार साथियों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि आज हम हमारे इस अखंड भारत, हम जिस भारत में जन्म लिए हैं, इस अखंड भारत के युवाओं के अंदर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो विकृतियां दिख रही है, आज ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। हमारे समाज में जितने भी बच्चे हैं, आज उनके पेरेंट्स अपने बच्चों की विकृतियां से, बच्चों की स्थिति से काफ़ी परेशान हैं। बच्चे के अंदर में सब कुछ है, पर संस्कारों की कमी दिख रही है, और ये हमारे समाज के लिए एक चिंतन का विषय है। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम इनको कैसे बदल सकते हैं। हम अखंड भारत के युवाओं को कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम समाज को एक साथ एकजुट होकर के क्या करना होगा, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो मैं बता दूं कि आज के समय में अगर सबसे बड़ी कोई कमी दिखती है, संस्कारों की कमी दिखती है। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे बच्चों में, हमारे युवाओं में ज्ञान बढ़ रहा है, डिग्रियां बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर अच्छे विचार, अच्छे चरित्र और अच्छे संस्कार, अपने से बड़ों के प्रति सम्मान और अपने से छोटों के प्रति प्यार बढ़ रहा है? क्या हमारे अंदर अच्छे संस्कार, अच्छे चरित्र, अच्छे विचार बढ़ रहे हैं? हमारे इस समाज के लिए सबसे बड़ा एक सोचने का विषय है। एक व्यक्ति की असली पहचान उनके कपड़ों से नहीं, उनके बातों से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। अच्छे संस्कार ही जो हमें सिखाते हैं अपने से बड़ों का आदर करना, अपने से छोटों से प्रेम करना और हर इंसान को सम्मान की नज़र से देखना। अपने समाज में माँ, बहन, बेटियों को सम्मान की नज़र से देखना। याद रखिए, जो माता पिता की सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने घरों की महिलाएं, माँ, बहन, बेटी और पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, वह जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। घरों में माँ का सम्मान, बेटी की सुरक्षा, बहन का स्नेह और पत्नी के प्रति आदर ही एक सभ्य समाज की नींव है। मैं आपको बता दूं, किसी का तिरस्कार करना, किसी का अपमान करना आसान है, पर किसी को सम्मान देना, किसी को आदर करना, किसी को अतिथि देवो भवः कहना, ये महानता है। ये हमारे समाज के लिए महानता है। आइए, संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि कभी किसी को नीचे मत दिखाओ,
हमें हमारा संस्कार ये सिखाते हैं कि कभी किसी को नीचे मत दिखाओ, कभी किसी का अपमान मत करो, कभी किसी का तिरस्कार मत करो। आपके घर पे आए हुए हर एक व्यक्ति आपके लिए अतिथि देवो भवः। हम जिस अखंड भारत में जन्म लिए हैं, यहाँ पे अतिथि को देवता के समान पूजा जाता है। और उस समाज में रह करके यदि हम अपने घर के, हम अपने पड़ोस के, हम अपने परिवार के किन्हीं सदस्य का तिरस्कार करते हैं तो हमारे लिए यह ही नहीं, हमारे पूरा समाज के लिए चिंतन का विषय है। मैं आपको बता दूं, यदि आप कभी किसी का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं तो याद रखिए इसका सबसे बुरा परिणाम आपको ही देखने को मिलेगा। अगर हम सच में एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो शुरुआत हमें अपने घर से करनी होगी। मैं आपको बता दूं कि इन सभी के लिए हमें अपने घरों में संवाद का माध्यम बनाना होगा। हमें अपने घरों में सबके बीच एकता होना चाहिए। हमें अपने घरों में सबके बीच स्नेह होना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में सोशल मीडिया के ज़माना में युवाओं में विकृतियां, परिवार में विकृतियां, अभिभावक के बीच भी बच्चों को लेकर के बहुत सारे ऐसे मन में विचार आते रहते हैं जिससे उनके बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यदि आप गलत करते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं आपके बच्चों में उस चीज़ को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी अभिभावक और दर्शकों से क्रमबद्ध अनुरोध करता हूं, यदि आप चाहते हैं कि हम इस अखंड भारत में अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो अच्छा चरित्र ही इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे संस्कार ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो साथियों, मैं अंततः एक वाक्य बोलना चाहूँगा सभी के लिए, हमें अपने सभी दर्शकों के लिए, अभिभावक के लिए और हमारे अखंड भारत के युवाओं के लिए कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण ना भूलें।